तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से एक बार नाइट जोन में। और आज का टॉपिक है मेथड्स ऑफ टीचिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है हमारे? अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग मेथड। आज हम पढ़ेंगे टीचिंग मेथड के बारे में और उसे क्लासीफाई करेंगे। डिफरेंशिएट बिटवीन टीचर सेंटर्ड, लर्नर सेंटर्ड एंड कंटेंट सेंटर्ड अप्रोचेस। इसके बारे में पढ़ेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस क्या होती है टीचिंग लर्निंग मेथड की। उसके बाद पढ़ेंगे हम लर्न द फीचर्स, प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ की मेथड। लेक्चर मेथड के प्रॉस एंड कॉन्स पढ़ेंगे। प्रॉस एंड कॉन्स में आपको बता दूं, प्रॉस एंड कॉन्स का मतलब होता है कि नेगेटिव और पॉजिटिव बातें, मेरिट एंड डिमेरिट्स ऑफ अ पर्टिकुलर मेथड। डिस्कशन मेथड के मेरिट एंड डिमेरिट्स क्या है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के मेरिट एंड डिमेरिट्स क्या है, और एक नया वर्ड आपने सुनने में आज आपको आएगा ह्यूरिस्टिक मेथड। इसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, अप्लाई अप्रोप्रिएट मेथड बेस्ड ऑन लर्नर नीड्स एंड कंटेंट टाइप। कि कैसे हमें पता करना चाहिए टीचिंग से पहले कि हमें कौन सा मेथड कैसे लगाना है, कौन सी क्लास में कौन सा मेथड लगाना है अकॉर्डिंग टू द लर्नर नीड्स। कि लर्नर की नीड क्या है, स्टूडेंट की नीड क्या है, उस हिसाब से हमें लगाना है मेथड को, हमें चूज करना है मेथड को। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर टीचिंग मेथड? टीचिंग मेथड क्या है? तो सिस्टमैटिक प्रोसीजर यूज टू डिलीवर कंटेंट एंड अचीव लर्निंग गोल, दिस इज कॉल्ड टीचिंग मेथड। एक सिस्टमैटिक वे में अपने गोल्स को अचीव करना। कौन से गोल्स को? टीचिंग लर्निंग गोल्स को अचीव करना, दिस इज कॉल्ड टीचिंग मेथड। नेक्स्ट आता है चॉइस डिपेंड्स ऑन ऑब्जेक्टिव, लर्नर प्रोफाइल, कंटेंट एंड रिसोर्सेज। चूज करना, जैसे हमने पहले थोड़ी देर पहले अभी देखा कि कौन सी अप्रोच, कौन सा मेथड कौन सी क्लास में हमें लगाना है, उसे चूज करना, दैट इज कॉल्ड टीचिंग। एवरी मेथड हैज इट्स ओन स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशन। हर मेथड की अपनी खुद की स्ट्रेंथ और लिमिटेशन है, जो मैंने बताया था, प्रोस एंड कॉन्स, डिमेरिट्स एंड मेरिट्स। हर मेथड के अपने मेरिट्स एंड डिमेरिट्स हैं, हर मेथड की अपनी खूबी है, हर मेथड की अपनी एक खुद लिमिटेशन है, कमी है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। इस फोटो को देखिए। इस फोटो में टीचर जो है वो डिफरेंट डिफरेंट उसने मेथड यहाँ पे लगा रखे। फॉर एग्जाम्पल इसके पीछे देखेंगे तो स्मार्ट बोर्ड चल रहा है। ठीक है। अब बच्चे को ये पढ़ा भी रहा है नोट्स के द्वारा और खुद लेक्चर भी दे रहा है। और तो ये इस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में ये टीचर डिफरेंट डिफरेंट मोड्स का सहारा ले रहा है, डिफरेंट डिफरेंट मोड्स ले रहा है। तो दिस इज अ आइडल टीचिंग मेथड, जहाँ पे स्टूडेंट्स को भी ये इन्वॉल्व कर रहा है अपने, उनसे पूछ के। ठीक है। और पीछे टीचिंग लर्निंग एड्स भी, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, वो भी यूज़ कर रहा है। और साथ में उनकी फीडबैक को भी ये रिकॉर्ड कर रहा है। ठीक है। तो चलिए, टीचर सेंटर्ड मेथड। अब जहाँ पे हम टीचिंग लर्निंग मेथड की बात करते हैं तो वहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे टीचर सेंटर्ड मेथड की, जो कि सबसे एंशिएंट और पुराना मेथड है। कि सालों से ये मेथड चलता आ रहा है, जिसमें फोकस इज ऑन टीचर एज द सोर्स ऑफ नॉलेज। जिसमें जो टीचर होता है वो क्या होता है? सेंटर में होता है। टीचिंग लर्निंग के सेंटर में टीचर होता है। ठीक है। टीचर क्या होता है? सोर्स ऑफ नॉलेज होता है। नॉलेज का सोर्स सिर्फ टीचर होता है। स्टूडेंट आर पासिव रिसीवर्स ऑफ नॉलेज, पासिव रिसीवर्स का मतलब है टीचर सिर्फ नॉलेज को रिसीव कर रहे हैं टीचर के द्वारा। स्टूडेंट सिर्फ नॉलेज को रिसीव कर रहे हैं टीचर के द्वारा। टीचर क्या है? सेंटर में है एंड ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज। नॉलेज का सोर्स वही है। जैसे आप पुराने टाइम में जाए तो क्या होता था, क्लासरूम कैसे होता? क्लासरूम भी नहीं होता था। पेड़ के नीचे बैठ के
टीचर क्या है, बच्चों को लेक्चर देता था, कॉपी पेंसिल नोटबुक कुछ नहीं होती थी। टीचर के पास नॉलेज होती थी और वो वर्बली उस नॉलेज को डिलीवर करता था अपने स्टूडेंट्स में, कोई वहाँ पे नोट्स नहीं बताता था। तो दिस इज द एंशियंट और बहुत पुराना और अफेक्टिव वे है ऑफ टीचिंग का, जो आज तक चला आ रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल लेक्चर मेथड, टीचर एक्सप्लेन्स एंड स्टूडेंट लिसन, जिसमें टीचर एक्सप्लेन करता है और स्टूडेंट सुनते हैं, जो कि आता है हमारा लेक्चर मेथड में, जिसमें टीचर एक्सप्लेन करता है चीज़ों को और स्टूडेंट सुनता है। उसके बाद आता है आपका डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड। डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड में आता है टीचर शोज, स्टूडेंट ऑब्जर्व। अब यहाँ पे आप प्रैक्टिकल मेथड के साथ यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, प्रैक्टिकल मेथड अलग है, ऑब्जर्वर और डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड अलग है। डिमॉन्स्ट्रेशन में फॉर एग्जांपल कोई मैथ्स का फॉर्मूला है, मैथ का फॉर्मूला पहले क्लासरूम में टीचर क्या करेगा, एक या दो फॉर्मूले करके बताएगा, फॉर एग्जांपल के तौर पे एक या दो फॉर्मूले करके उनको सॉल्व करके दिखाएगा, डिमॉन्स्ट्रेट करेगा कि इस प्रॉब्लम को हमें ऐसे सॉल्व करना है, और बाद में जो स्टूडेंट है वो अपने अपने घर जाके या क्लासरूम में उस फॉर्मूलाज को लगा के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वो क्वेश्चन इजी भी हो सकते हैं, मॉडरेट भी हो सकते हैं और लेंथी भी हो सकते हैं, ठीक है, हार्ड भी हो सकते हैं। तो टीचर्स को उन्होंने क्या किया, ऑब्जर्व किया। तो डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड कि टीचर ने डिमॉन्स्ट्रेट कर दिया कि ये प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट आते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स पे, जो मैंने बताया था कि हर मेथड के डिमेरिट और मेरिट है। इसका मेरिट क्या है, टाइम एफिशिएंट है, सूटेबल फॉर लार्ज क्लासेस। इंडिया जैसे देश में जहाँ आज भी एक क्लासरूम में 60-60, 70-70 बच्चे होते हैं, वहाँ पे ये मेथड इफ़ेक्टिव है, क्योंकि टीचर सेंटर्ड में है और वहाँ पे टीचर बहुत सारे बच्चों को कंट्रोल कर सकता है अपनी वोकल वॉइस के थ्रू, तो बहुत ही लार्ज स्केल ऑफ क्लास में ये मेथड इफेक्टिव है। अब आ जाते हैं इसके कॉन्स पे, यानी इसकी नेगेटिविटी पे, डिमेरिट पे। क्या है, लो स्टूडेंट एंगेजमेंट, जो सबसे बड़ा मुद्दा है, लो स्टूडेंट एंगेजमेंट। जो स्टूडेंट की एंगेजमेंट है इस मेथड में बहुत कम होती है। क्यों कम होती है, क्योंकि जो टीचर होता है हर बच्चे पे ध्यान नहीं दे पाता। अगर स्टूडेंट इंगेज करना चाहे तो वो इंगेज कर सकता, नहीं तो टीचर को पता भी नहीं चलता। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा बहुत बड़ी क्लास होती है, जो टीचर जो होता है वो सामने बैठे टॉपर्स के अकॉर्डिंग ही जो क्लास का पेस होता है, पेस मतलब जो स्पीड होती है लेक्चर की, उसको मेंटेन करता है कि अच्छा तुम्हें समझ में आ गया तो आगे बढ़ता है। जो पीछे बैठे होते हैं उन्हें समझ आ रहा होता है, नहीं आ रहा होता, तो टीचर को पता नहीं चलता, पीछे कुछ और ही चल रहा होता है, लंच कर रहे होते हैं, कभी कुछ कर रहे होते हैं, अपने काम में लगे होते हैं। तो ये सबसे बड़ा डिमेरिट है, क्योंकि हर इंडिविजुअल पे यहाँ पे ध्यान नहीं दे सकता टीचर। नेक्स्ट चलते हैं, ये है लेक्चर मेथड का एक इसमें देख लो आप, एक पिक्चर के थ्रू समझ लो कौन सा मेथड है, लेक्चर मेथड, ठीक है, जहाँ पे टीचर, अब इससे भी समझ लो इस फोटो के थ्रू, टीचर क्या है यहाँ पे सेंटर में खड़ा है, तो ये टीचर सेंट्रिक है, टीचर सेंटर्ड मेथड। टीचर क्या है, सेंटर में खड़ा है और लेक्चर दे रहा है, तो लेक्चर मेथड। तो थोड़ा इसके थ्रू हम समझ सकते हैं टीचर इस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में सेंटर्ड में है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं लर्नर सेंटर्ड मेथड। अब लर्नर सेंटर्ड मेथड क्या होता है, जिसमें जो लर्नर है सेंटर्ड में है, लर्नर is in centered in teaching learning process। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में कौन सेंटर्ड में है, लर्नर। तो ये लर्नर सेंटर्ड मेथड है, जिसमें लर्नर या स्टूडेंट आप बोल लीजिए, वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में सेंटर्ड में है। तो इसका होता है फोकस इन स्टूडेंट एज एक्टिव पार्टिसिपेंट। लेक्चर मेथड में क्या था, पैसिव पार्टिसिपेंट था, जो टीचर ने बोल दिया, जो टीचर ने समझा दिया वो सुन रहा है, उससे नॉलेज गेन कर रहा है। यहाँ पे क्या है,
एक्टिव पार्टिसिपेंट, अगर एक्टिव पार्टिसिपेंट से आप समझ सकते हैं कि वो एक्टिव है आप क्लास में, ज़्यादा इंगेज है, ठीक है। प्रमोट्स क्यूरियोसिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिस्कशन। ये मेथड क्या करता है? प्रपोज क्यूरियोसिटी को और प्रॉब्लम सॉल्विंग को और डिस्कशन को, ठीक है। एग्जाम्पल डिस्कशन मेथड, स्टूडेंट शेयर्स रिव्यू, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, डिस्कशन मेथड आता है इस अप्रोच में जहाँ पे स्टूडेंट जो है अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, टीचर के साथ भी रख सकते हैं और डिबेट के थ्रू अपने जो पीयर्स है, अपने साथी स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ भी रख सकते हैं। नेक्स्ट आता है ह्यूरिस्टिक मेथड, जो मैंने बताया था स्टार्टिंग में, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ह्यूरिस्टिक जो ये वर्ड है ये रोमन भाषा से आया, जिसका नाम आता है शायद ह्यूरिया से आता है, ठीक है, जिसका मतलब होता है खोज। हिंदी में लिख दे खोज, इंग्लिश में टू फाइंड समथिंग, ठीक है। ह्यूरिस्टिक मेथड खोज, लर्निंग थ्रू डिस्कवरी एंड एक्सप्लोरेशन, जहाँ पे हम डिस्कवरी के थ्रू, खोज के थ्रू, रिसर्च के थ्रू, एक्सप्लोरेशन के थ्रू सीखते हैं, लर्न करते हैं, दैट इज कॉल्ड ह्यूरिस्टिक मेथड, ठीक है। ये कहाँ काम आता है? ये आता है आपके रिसर्च वाले टॉपिक्स में काम आता है ये मेथड, कि आपने खुद रिसर्च की, खुद किसी चीज़ को सीखा, देखा, जाना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड ह्यूरिस्टिक मेथड, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है, लर्नर सेंटर्ड मेथड्स के क्या है, प्रोज इसके है डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग। अब क्रिटिकल थिंकिंग भी आप लोग समझ लीजिए कि क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है। क्रिटिकल थिंकिंग वो होती है जब हम अपना दिमाग चलाते हैं, क्रिटिकली थिंकिंग करते हैं, एक अच्छी विषय पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं कि इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसको हम वैसे भी कर सकते हैं। जो टीचर सेंटर्ड मेथड था उसमें हम क्या करते थे, सिर्फ हम पासिव लर्नर थे, जो टीचर नॉलेज दे रहा है सिर्फ हमें उसे अपने दिमाग में रिकॉर्ड कर रहे हैं। यहाँ पे हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू खुद बना रहे हैं, डिस्कवरी के थ्रू और डिस्कशन के थ्रू। तो ये क्या है, हम क्रिटिकल थिंकिंग हमारी डेवलप करता है, हमारे सोचने समझने की ग्रोथ बढ़ाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसके कौन, ये टाइम कंज्यूमिंग है, नीड्स केयरफुल प्लानिंग। टाइम कंज्यूमिंग क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हर एक इंडिविजुअल स्टूडेंट पे, लर्नर पे ध्यान देना होगा। और दूसरा नीड्स केयरफुल प्लानिंग, इसके लिए प्लानिंग की ज़रूरत है, क्योंकि ये इसी से जुड़ जाता है, क्योंकि हर इंडिविजुअल पे आपको ध्यान देना होगा, इसलिए ये नीड्स केयरफुल प्लानिंग, ठीक है। एक इसके थ्रू समझ लेते हैं स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग में क्या होता है। अब इस जो डायग्राम है इसको आप किसी भी तरीके से देख सकते हैं। फाउंडेशन नीड्स मेट, कि एक फाउंडेशन नीड होती है जब साथ में मिलकर काम किया जाता है। उसके बाद पॉजिटिव आइडेंटिटी बनती है, क्यों? क्योंकि इंडिविजुअली काम कर रहा है बच्चा, तो उसकी एक पॉजिटिव आइडेंटिटी बनती है। नेक्स्ट आते हैं हमारा स्टूडेंट ओनरशिप एंड एजेंसी। स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग में क्या होता है, जो स्टूडेंट की ओनरशिप हो जाती है कि मैंने ये काम किया है, मैंने अपना दिमाग लगा के ये काम किया है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उसकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो रही है और डिस्कवरी मेथड है, तो एक ओनरशिप हो जाती है कि ये काम मैंने किया है एज अ इंडिविजुअल, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं रियल वर्ल्ड रेलिवेंट। स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग में रियल वर्ल्ड रेलिवेंस बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि जब वो डिस्कवरी करेगा और डिस्कशन करेगा, अपना पॉइंट ऑफ व्यू करेगा, तो उसे एग्जाम्पल देने होंगे। एग्जाम्पल में वो रियल वर्ल्ड से जोड़ के अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है और बता सकता है। नेक्स्ट आता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड। ये है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्यों है? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होंगे। अब एक स्टूडेंट में कॉम्पिटेंसी बढ़ जाती है कि मुझे इससे बढ़िया आंसर देना है, मेरा जो रिसर्च है इससे बढ़िया होनी चाहिए, तो एक कॉम्पिटेंसी भी यहाँ पे अच्छी खासी बढ़ जाती है स्टूडेंट्स के बीच में। अब आता है एनी टाइम और एनीवेयर। क्रिटिकल थिंकिंग हम एनी टाइम एनीवेयर कर सकते हैं। टीचर सेंटर्ड मेथड में क्या होता था कि हमें टीचर चाहिए नॉलेज के लिए, बिकॉज टीचर इज द ओनली रिसोर्स ऑफ नॉलेज। अब यहाँ पे हमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना है और हम क्रिटिकल थिंकिंग के द्वारा
कहीं पे भी कहीं भी वो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है उसे अपने दिमाग में कहीं भी चला सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पॉजिटिव रिलेशन। पॉजिटिव रिलेशन अपने टीचर के साथ, अपने पीयर्स के साथ, क्योंकि जब आप एक्टिव लर्नर हो तो आप डिस्कशन करोगे, डिस्कशन किसके साथ करोगे, अपने टीचर के साथ डिस्कशन करोगे और अपने पीयर्स के साथ डिस्कशन करोगे। तो जब डिस्कशन करोगे तो उससे आपका रिलेशन अपने टीचर के साथ और अपने पीयर्स के साथ, साथी लर्नर्स के साथ अच्छा बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं कंटेंट सेंटर्ड मेथड। अब ये नई चीज़ है, थोड़ी नई मतलब थोड़ी वैसी है कि कंटेंट सेंटर्ड मेथड क्या होता है। टीचर सेंटर्ड मेथड में टीचर सेंटर्ड में था, स्टूडेंट लर्निंग प्रोसेस में, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड में स्टूडेंट सेंटर्ड में था, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। और कंटेंट सेंटर्ड मेथड में कंटेंट उसमें होगा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। इसमें जो वो होते हैं आपके टॉपिक्स होते हैं वो ज़्यादातर लैंग्वेज के टॉपिक्स होते हैं, जैसे एम्फसाइज सब्जेक्ट स्ट्रक्चर एंड लॉजिकल सीक्वेंस। ये पूरा कंटेंट पे ध्यान देता है कि भाई कंटेंट समझ में आना चाहिए, कंटेंट पूरा होना चाहिए, सब्जेक्ट स्ट्रक्चर एंड लॉजिकल सीक्वेंस। टीचर डिजाइन लेसन टू कवर कॉन्सेप्ट प्रोग्रेसिवली। टीचर लेसन को डेवलप करता है उस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए कि भाई ये कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, स्टूडेंट या टीचर इसमें सेंटर्ड में नहीं है। फॉर एन एग्जाम्पल, छोटे बच्चों को हम रटवाते हैं, उन्हें ये नहीं बताते कि भाई 1 को 1 ही क्यों बोलते हैं, 1 के बाद 2 ही क्यों आता, 3 4 5 नहीं। हम बचपन में उन्हें ये रटवाते हैं 1 2 3 4 या ABCD बच्चों को रटवाते हैं, क्योंकि ये जो कंटेंट है ये मेन है, ना टीचर ना स्टूडेंट। आप कैसे भी याद करो, आप याद करो, क्योंकि ये आगे जाके आपको काम आएंगे, आपका बेस है। तो ये जो कंटेंट है ये मेन है, तो दैट्स कॉल्ड कंटेंट सेंटर्ड मेथड। टीचर डिजाइन लेसन टू कवर कॉन्सेप्ट प्रोग्रेसिवली। एग्जाम्पल, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन स्टेप बाय स्टेप मास्टर थ्रू स्मॉल कंटेंट यूनिट। जैसे मैंने बताया कि स्टेप बाय स्टेप मास्टरी थ्रू स्मॉल कंटेंट यूनिट्स, छोटे छोटे कंटेंट को हमें स्टूडेंट को पढ़ाना होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे अगर आपको किसी को मल्टीप्लिकेशन सिखानी है स्टूडेंट को, लेकिन अगर उसे काउंटिंग ही नहीं आती होगी, टेबल ही नहीं आते होंगे, तो वो कैसे सीखेगा। तो इसलिए पहले आप उसे काउंटिंग सिखाओगे, टेबल सिखाओगे, तभी तो जाके उसे मल्टीप्लिकेशन आएगी। तो जब कंटेंट को पूरा करने के लिए, कंटेंट को सिखाने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, वो है कंटेंट सेंटर्ड, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट आता है इसके प्रोज एंड कॉन्स, कि इसकी मेरिट क्या है और डिमेरिट क्या है। तो पहला है पर्सनलाइज पेस। अब पेस का मतलब यहाँ पे आप समझ लो, पेस का मतलब है स्पीड। पेस कि किस स्पीड से आप अपनी क्लास को चला रहे हो, किस स्पीड से आप अपना लेसन या यूनिट, सिलेबस, करिकुलम खत्म कर रहे हो, ठीक है, उसका मतलब होता है पेस। पर्सनलाइज स्पेस मतलब उस कंटेंट के लिए हमें स्पेशली ये ध्यान रखना होगा कि कितनी देर में और कितना टाइम ड्यूरेशन में उस कंटेंट को हमें ख़त्म करना है या चलाना है। नेक्स्ट कॉन्स, ठीक है, लेस इंटरेक्शन। इसके कौन सा कि इसमें टीचर और स्टूडेंट में लेस इंटरेक्शन होती है। जैसे मैंने बताया कि हम छोटे बच्चों को 1 2 3 ABCD या टेबल क्या रटवाते हैं, तो उसमें इंटरेक्शन क्या हुई, तो लेस इंटरेक्शन, ठीक है। आगे चलते हैं हम लेक्चर मेथड में। लेक्चर मेथड किस पे था, टीचर सेंटर्ड में। लेक्चर मेथड किस में था, टीचर सेंटर्ड में। कैसे है ये, मोस्ट कॉमन मेथड है, मैंने बताया था कि ये सालों से चला जा रहा है, एशियंट टाइम से चला जा रहा है। टीचर एक्सप्लेन फैक्ट्स, थ्योरी और कॉन्सेप्ट। टीचर फैक्ट्स और थ्योरी और कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर देता है। एडवांटेज क्या है, यूजफुल फॉर कवरिंग वाइड सिलेबस। 2-3 घंटे की मैराथन क्लासेस चलती रहती है, तो वाइड सिलेबस को कवर करने के लिए होता है। स्ट्रक्चर डिलीवर, स्ट्रक्चर डिलीवरी, एक स्ट्रक्चर के थ्रू हमें डिलीवरी दी जाती है। ये नहीं कि जो चीज़ बाद में पढ़ाने की वो पहले पढ़ा दी, जो चीज़ पहले पढ़ाने की वो बाद में पढ़ाई, स्ट्रक्चर के थ्रू स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। डिसएडवांटेज क्या है, पासिव लर्निंग, कि स्टूडेंट इसमें एक्टिव नहीं है, स्टूडेंट अपने थॉट्स नहीं दे रहा,
वो पासिव लर्नर है, जैसे आप अभी आप लोग हो। नेक्स्ट है लिमिटेड फीडबैक और डाउट क्लैरिफिकेशन। बहुत ही लिमिटेड फीडबैक, जो मैंने बताया था कि जो टीचर होता है वो क्या करता है, जो सामने बैठे बच्चे हैं उन्हीं के थ्रू अपना पेस, अपनी लर्निंग को कंटिन्यू रखता है। जो पीछे बैठे बच्चे हैं उन पर ध्यान नहीं देता, आगे बैठे बच्चों पे ही ध्यान देता है जो सामने बैठे हैं। ठीक है, तो फीडबैक कम होता है और डाउट क्लैरिफिकेशन भी यहाँ पे कम होता है, कुछ पूछते ही नहीं बच्चे। ठीक है, टिप्स इस मेथड को यूज़ करने के टिप्स क्या है, यूज़ विजुअल और एनाडॉक्टर टू ब्रेक मोनोटोनी। विजुअल्स बच्चों को बहुत पसंद होते हैं, कोई चार्ट्स हो गया, कोई पीपीटी हो गया, बच्चों को दिखाई जाए तो बच्चे और ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे और एंगेजमेंट देंगे। इसके थ्रू देखते हैं, जैसे ये है लेक्चर मेथड है। लेक्चर मेथड में सेंटर जो होता है टीचर सेंटर्ड में है और लेक्चर दे रहा है। एक एग्जांपल के थ्रू इसको देख लीजिए। डिस्कशन मेथड, डिस्कशन मेथड में क्या होता है, टू वे इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, एंगेजमेंट पार्टिसिपेंट, क्वेश्चंस एंड क्रिटिकल थिंकिंग। ठीक है, डिस्कशन मेथड में क्या होता है कि टू वे इंटरेक्शन होता है, लेक्चर मेथड में वन वे इंटरेक्शन था। जैसे इस स्लाइड के थ्रू अगर हम देखें, डिस्कशन मेथड चला जाए, डिस्कशन मेथड में दो वे सब बोलेंगे, एक एक करके अपना पॉइंट ऑफ व्यू सब देंगे, तो दिस इज कॉल्ड डिस्कशन मेथड। ठीक है, पीछे आ जाओ। एनकरेज पार्टिसिपेशन, क्वेश्चन एंड क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग कब डेवलप होगी, जब आप एक एक बच्चा अपना पॉइंट ऑफ व्यू देगा, तो तब आपकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी। एडवांटेज क्या है इसके, हाई एंगेजमेंट एंड क्लियरिटी, कि इसमें हाई एंगेजमेंट एंड क्लियरिटी मिलती है। क्यों मिलती है, क्योंकि हर बच्चे को यहाँ पे बारी बारी से आंसर देना है, हर बच्चे को अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना है, तो यहाँ पे हाई एंगेजमेंट मिलती है। नेक्स्ट आ जाओ आपका, गुड फॉर एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स एंड एथिक्स, वैल्यू और डिस्कशन। एब्स्ट्रैक्ट क्या होते हैं, दो तरह के मैं एक एस्पेक्ट बताता हूँ। एक होता है आपका एब्स्ट्रैक्ट और एक आपका होता है कॉन्क्रीट। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है कि जो चीज़ें, सॉरी पहले कॉन्क्रीट से स्टार्ट करते हैं। कॉन्क्रीट क्या होता है कि जो चीज़ें सामने हैं उसके ऊपर बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, आप क्लास में बैठे हो, आपके पास बुक है, एक प्रॉब्लम है, आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, तो वो हो गया कॉन्क्रीट, जो सामने है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट होता है इमेजिनरी। इमेजिनरी मतलब जो चीज़ सामने हमारे नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल उसमें टॉपिक आ सकते हैं आपके, जैसे पॉलिटिकल टॉपिक पे बात की जाए, ज्योग्राफिकल टॉपिक पे बात की जाए, जहाँ पे आपकी क्रिटिकल थिंकिंग यूज़ हो रही है, आपकी इमेजिनेशन यूज़ हो रही है कि अगर देश में वन टैक्स वन नेशन लागू हो जाए तो क्या होगा। वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, वो अभी हुई नहीं, हम इमेजिन कर रहे हैं कि अगर ये वाला कानून लग जाए, तो ऐसी ऐसी चीज़ें आती है आपके एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में। डिसएडवांटेज क्या होती है इसकी, टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, क्योंकि एक एक बच्चा इंडिविजुअल पे ध्यान देना है। दूसरा नीड फैसिलेशन। फैसिलेशन मतलब टीचर क्या है, मैंने आपको बताया था, टीचर क्या है, फैसिलिटेटर है। फैसिलिटेट मतलब मददगार, सपोर्टर है। ठीक है, वर्ड इसमें दूसरा भी हो सकता है, लेकिन हम समझने के लिए इस वर्ड को लिख सकते हैं। ठीक है, फैसिलिटेट करेगा, उसकी हेल्प करेगा। ठीक है, टिप क्या है इसको यूज़ करने की, इस मेथड को, यूज़ ओपन एंडेड क्वेश्चन एंड बैलेंस स्पीकर टाइम। ओपन एंडेड क्वेश्चन मतलब अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं, क्वेश्चन के कई आंसर, ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए जिसके कई आंसर निकल सकते हैं, हर बच्चा अपना पॉइंट ऑफ व्यू उस क्वेश्चन के ऊपर दे सकता है। और बैलेंस स्पीकर टाइम का मतलब होता है कि हर बच्चे को एक जैसा टाइम मिले, कि सबको 2 मिनट है, 5 मिनट है, तो सबको 5 मिनट मिलेंगे बोलने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, डिमोन्स्ट्रेशन मेथड। डिमोन्स्ट्रेशन मेथड जो मैंने आपको बताया था कि डेमोन्स्ट्रेशन मेथड क्या होता है, जब टीचर डेमोन्स्ट्रेट करता है कोई चीज़ अपने स्टूडेंट्स के पास, ठीक है, स्टूडेंट के सामने, और स्टूडेंट उसे कॉपी करते हैं। टीचर शोज द कॉन्सेप्ट और स्किल, स्टूडेंट ऑब्जर्व। कोई स्किल, जैसे आप योगा ही सीखते हो,
तो पहले वो योगा करके दिखाता है, डिमोन्स्ट्रेशन देता है किसी आसन का, उसके बाद आप उसे ऑब्जर्व करते हो और फिर कोशिश करते हो करने की। यूज ऑफन इन साइंस, स्पोर्ट्स, आर्ट्स एंड टेक सब्जेक्ट, जो मैंने बताया था। एडवांटेज क्या है इस मेथड के? विजुअल क्लैरिटी, क्योंकि आप देख रहे हो करते हुए खुद कि कैसे होगा ये काम, और रिटेंशन इम्प्रूव्स। अब रिटेंशन से आपको ध्यान रखना है कि रिटेंशन का यहाँ पर मतलब क्या है, कि जब आप देख रहे हो तो आप उसकी बारीकियों को समझ रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है आइडियल फॉर हाउ टू स्किल, कि अपनी स्किल को कैसे हम बेटर बनाए, क्योंकि आप ऑब्जर्व कर रहे हो, सामने देख रहे हो कि सामने वाला कैसे कर रहा है, तो आप अपनी स्किल को बेटर बना सकते हो। डिसएडवांटेज क्या है इसमें? लिमिटेड इन लार्ज क्लास, लार्ज क्लास में आप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपको इंडिविजुअल पे ध्यान देना होगा। सम स्किल्स कांट बी शोन डायरेक्टली, सम स्किल्स कांट बी शोन डायरेक्टली, कुछ स्किल्स डायरेक्टली शो नहीं कर सकते हम। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको स्विमिंग का करना, तो क्लासरूम में आप स्विमिंग तो नहीं सिखा सकते बच्चों को। मैंने योगा का एग्जाम्पल दिया, क्लासरूम में तो योगा नहीं सिखा सकते आप बच्चों को, तो वो आप नहीं दिखा सकते। साइंस से कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिसके इक्विपमेंट टीचर्स के पास नहीं होते, तो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के थ्रू आप नहीं सिखा सकते। ये देखिए, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड वैसे साइंस वाले में ज़्यादा जब होता है, जब एक्सपेरिमेंट, एक केमिकल का रिएक्शन, एक केमिकल दूसरे केमिकल डालने में उसका रिएक्शन क्या होगा, तो वहाँ पे पहले टीचर डिमोन्स्ट्रेट करके दिखाता है, उसके बाद स्टूडेंट जो है उसे कॉपी करते हैं, इमिटेट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है ह्यूरिस्टिक मेथड, जो मैंने बताया था सबसे इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम गीक ह्यूरिक्सन, जो मैंने बताया था, टू डिस्कवर, स्टूडेंट लर्न बाय प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक्सपेरिमेंटिंग, डिस्कवरिंग ऑन देयर ओन, ठीक है। ग्रीक वर्ड ह्यूरिस्कन से आया है, जिसका मतलब है डिस्कवर करना। और कैसे डिस्कवर किया जाता है ये? लर्न बाय प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है इसमें, एक्सपेरिमेंटिंग होती है। अब आप इसको एक्सपेरिमेंटल मेथड या ऑब्जर्वेशन मेथड या फिर डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड से कंफ्यूज नहीं होना। उन मेथड में टीचर ऑब्जर्व कर रहा, सॉरी, टीचर डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है और स्टूडेंट इमिटेट कर रहे हैं। इसमें स्टूडेंट जो है, लर्नर जो है, खुद एक्सपेरिमेंट करके देखा कि भाई इसमें मिलाऊंगा तो क्या होगा, वो खोज कर रहा है, वो कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, तो वो आएगा इसमें। एडवांटेज क्या है इसके? बिल्ड क्रिएटिविटी एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा करती है कि मैं ये काम कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, करूँगा, ठीक है। और क्रिएटिविटी को, कि एक ही चीज़ को हम 10 तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। आइडियल फॉर रिसर्च बेस्ड एंड हाई लेवल लर्निंग, आइडियल फॉर रिसर्च बेस्ड काम होता है जो हाई लेवल लर्निंग पे होता है, उसमें काम आता है कि जब आप खुद की कोई रिसर्च कर रहे हो, खुद का कोई छोटा मोटा इन्वेंशन कर रहे हो। डिसएडवांटेज क्या है? टाइम इंटेंसिव, टाइम इंटेंसिव मतलब इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, इस मेथड में सालों लग जाता है कुछ लोगों को रिसर्च करते हुए, और कभी कभार तो क्या होता है उसका रिजल्ट भी नहीं आता। डिफ़िकल्ट फॉर बिगिनर्स और स्लो लर्नर, स्लो लर्नर्स और बिगिनर्स के लिए डिफ़िकल्ट है, ठीक है। टिप, इस मेथड को यूज़ करने की टिप क्या है? स्टार्ट विद गाइड ह्यूरिस्टिक, स्टेप बाय स्टेप इंक्वायरी, कि किसी भी काम को करने में तो वैसे स्टेप बाय स्टेप ही करना चाहिए। ह्यूरिस्टिक मेथड में गाइड होना चाहिए, सॉरी, गाइडेड तरीके से हमें पता होना चाहिए कि क्या स्टेप लेने हैं, ठीक है, ह्यूरिस्टिक मेथड में। नेक्स्ट चलते हैं, ये रहा ह्यूरिस्टिक मेथड का, जहाँ पे आप खुद कर रहे हो, आप किसी टीचर को इमिटेट नहीं कर रहे, आपको खुद करना है। आपके अंदर खुद की एक क्यूरियोसिटी है कि मैं इसमें डालूंगा ये वाला केमिकल, तो दूसरे केमिकल में डालूंगा तो क्या रिएक्शन आएगा, तो आपकी जहाँ पे खुद की एक वो है, क्यूरियोसिटी है, दैट इज ह्यूरिस्टिक मेथड। मैचिंग मेथड टू सिचुएशन, अब जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि हर हमें पता होना चाहिए कि भाई कौन सा मेथड कौन सी क्लास में कौन सी सिचुएशन में हमें यूज़ करना है। तो पहले देखो लेक्चर मेथड, एक सेकेंड। लेक्चर मेथड हम कहाँ यूज़ करेंगे? जहाँ पे थ्योरी हैवी फैक्चुअल कंटेंट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड हिस्ट्री, जहाँ पे सिर्फ थ्योरी की बात हो, ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जहाँ पे हमें सिर्फ पढ़ना है, फैक्ट्स को हमें नॉलेज लेनी है, फैक्ट्स को हमें नोट करना है, दैट वहाँ पे लेक्चर मेथड होता है। जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल, जैसे ह्यूमैनिटीज़ वाले सब्जेक्ट होते हैं वहाँ पे होते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपका हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, जहाँ पे फैक्ट्स को हमें याद करना है।
ठीक है। डिस्कशन मेथड में वैल्यू बेस्ड और कंट्रोवर्शियल टॉपिक, जिसमें भी एक पॉलिटी का हिस्सा भी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आप एथिक्स, जेंडर, यहाँ पे जेंडर स्टडीज है, जहाँ पे आप, मैंने एग्जांपल दिया था कि भाई अगर ये लागू होता या होगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वहाँ पे डिस्कशन मेथड में ये होगा कि वैल्यू बेस्ड और कंट्रोवर्शियल टॉपिक, पॉलिटिकल टॉपिक्स, ठीक है, वहाँ पे यूज होगा डिस्कशन मेथड। जहाँ पे ओपन एंडेड क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन के कई आंसर हो सकते हैं, कई पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं, ठीक है। डिमोन्स्ट्रेशन मेथड, स्किल बेस्ड लर्निंग जो मैंने कहा था, जिसमें आपका आ गया योगा, जो एक एग्जांपल ले सकते हैं, आर्ट, ठीक है, केमिकल लर्निंग, आपका आ गया, साइंस लैब योगा पोस्टर जो मैंने लिखा दिया था, एडवांस कॉन्सेप्ट बिल्डिंग ह्यूरिस्टिक मेथड में, जो सबसे हाई लेवल होता है, जहाँ पे आप कुछ एक नई चीज़ बना सकते हो, रिसर्च, साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट, हाँ ये बहुत अच्छा एग्जांपल है, साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट, जहाँ पे साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो, रिसर्च कर सकते हो किसी चीज़ के ऊपर कि ऐसा होगा तो ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं होगा तो ऐसा हो सकता है। जैसे केमिकल पे रिसर्च करते, बहुत सी चीज़ों पे रिसर्च, साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट हो सकते हैं कि इंसान का दिमाग किस परिस्थिति में कैसे काम कर सकता है या कैसे काम करेगा, ठीक है। प्रैक्टिकल टिप फॉर टीचर्स, कि टीचर को कैसे कौन सा मेथड यूज़ करना है। मिक्स मेथड इन वन क्लास फॉर इफेक्टिवनेस, एक क्लास में सारे जितने भी आप मिक्स कर सकते हो उतने करो, लेक्चर भी दो उसमें, और थोड़ा प्रैक्टिकल भी समझाओ, रियल लाइफ से जोड़ के भी देखो, और सारे उसमें देखना, डिस्कशन भी करवाओ, प्रैक्टिकल भी दो, ठीक है। यूज स्टूडेंट फीडबैक टू इवेल्युएट मेथड सक्सेस, स्टूडेंट का फीडबैक लेना है कि स्टूडेंट या लर्नर को समझ में आया, कितना अच्छा लगा ये वाला मेथड जो आज मैंने जिस मेथड से पढ़ाया, ठीक है। कंसीडर टाइम, टॉपिक एंड स्टूडेंट लेवल बिफोर चूजिंग मेथड, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि टाइम हमारे पास कितना है उस मेथड के लिए, टॉपिक क्या है, और स्टूडेंट का मेमोरी लेवल, स्टूडेंट का आईक्यू लेवल कितना है उस टॉपिक के लिए, उस क्लास में क्या है, तो उस हिसाब से हमें मेथड को चूज करना है कि भाई टाइम कितना है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो ह्यूरिस्टिक मेथड है, डिस्कशन मेथड है, डिबेट वाला मेथड है, उसमें ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, वो ज़्यादा टाइम लगता है। अगर हमारे पास कम टाइम होगा तो हम यहाँ पे लेक्चर मेथड यूज़ करेंगे, ज़्यादा टाइम होगा, बहुत ज़्यादा टाइम है तो टॉपिक हम वैसा है तो वहाँ पे डिस्कशन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। स्टूडेंट का लेवल अच्छा नहीं है, मेमोरी लेवल इतना अच्छा नहीं है, तो वहाँ पे हमें डिस्कशन मेथड, ऑब्जर्वेशन वाला मेथड भी यूज़ करना पड़ता है। स्टूडेंट का लेवल बहुत अच्छा है तो वहाँ पे ह्यूरिस्टिक मेथड भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो डिपेंड्स ऑन द टाइम, टॉपिक एंड स्टूडेंट लेवल, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद करना है बिफोर चूजिंग द मेथड। तो आज के साथ, इसी के साथ आज की क्लास ख़त्म होती है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।